हाय, दिस इज़ जानवी। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं व्हाट इज़ प्रोनाउन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन सर्वनाम की परिभाषा। और प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। नाउन के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द प्रोनाउन कहते हैं। नाउन की रेपुटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल: राम इज़ अ हैंडसम बॉय, ही इज़ माई स्टूडेंट, सीता इज़ अ गुड प्लेयर, शी प्लेज क्रिकेट। Kinds of pronouns: personal pronoun, possessive pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun, reciprocal pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, indefinite pronoun, relative pronoun, interrogative pronoun। पर्सनल प्रोनाउन वे प्रोनाउन जो तीनों पर्सन्स फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन वे प्रोनाउन जिससे बोलने वाले का बोध होता है उसे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल: आई, वी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स। सेकेंड पर्सन वे प्रोनाउन जिससे सुनने वाले का बोध हो उसे सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल: यो, योर्स, योर्स। थर्ड पर्सन वे प्रोनाउन जिससे किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात किया जा रहा है उसे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल: ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, दे, हैम, देयर, देयर्स, इट, इट्स। केस: फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, सिंगुलर, थर्ड पर्सन। सिंगुलर प्लूरल: वी, यू, ही, सी, इट, दे। ऑब्जेक्टिव: मी, अस, यू, हिम, हर, इट, दैम। पोसेसिव: माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, योर, योर्स। हीज, हर, हर्स, इट, देयर, देयर्स। नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल विथ हिज साइकिल। इस वाक्य में ही नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन हैं। ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किसी वर्ब के ऑब्जेक्टिव के रूप में होता है, जैसे ही टोल्ड मी। इस वाक्य में मी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हैं। पोसेसिव केस का प्रयोग किसी सेंटेंस में अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल विथ हिज साइकिल। हिज पोसेसिव केस के प्रोनाउन है और इसका प्रयोग किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है, जैसे प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर्स। इस वाक्य में हर पोसेसिव केस के प्रोनाउन हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन जो व्यक्तियों का वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए होता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल: दिस, दैट, दिस, दोज, सच, द, सेम। नोट: डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव और एडजेक्टिव में अंतर: डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, जबकि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है। एग्जाम्पल: फर्स्ट इज अ काउ। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन सेकेंड, दिस साइकिल इज माइन। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव रूल फर्स्ट, दिस का प्रयोग नज़दीक के किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है तथा दीज का प्रयोग नज़दीक के एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। एग्जाम्पल: दिस इज अ काउ सिंगुलर, दिस आर काउज प्लूरल। रूल सेकेंड, डैट का प्रयोग दूर की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जबकि दोज का प्रयोग दूर के एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। एग्जाम्पल: दिस इज पेन सिंगुलर, दोज आर पेन्स प्लूरल। रूल थर्ड, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर किसी सेंटेंस और क्लाउज में प्रयुक्त हो तो लास्ट सिंगुलर नाउन के लिए दिस तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के लिए डैट का प्रयोग होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का वस्तुओं में से एक को अलग सूचित करने के लिए प्रयुक्त होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल: ईच, आइदर, नाइदर। फर्स्ट, ईच, आइदर एंड नाइदर हमेशा सिंगुलर माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है।
रिसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर तथा वन अनदर को रिसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं क्योंकि ये पारस्परिक संबंध को बतलाता है। नोट, ईच अदर तथा वन अनदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। रूल, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तु के लिए होता है। ये पारस्परिक संबंध को बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे फर्स्ट, द टू गर्ल लव ईच अदर। सेकेंड, वी ऑल लव वन अनदर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वे प्रोनाउंस जिनके लास्ट में सेल्फ और सेल्फ्स जुड़े रहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसका प्रयोग अपने आपको के अर्थ में होता है, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। नोट, मेल वर्ड के लिए हिम सेल्फ का प्रयोग होता है, जैसे राम हर्ट हिम सेल्फ। फीमेल वर्ड के लिए हर सेल्फ का प्रयोग किया जाता है, जैसे सीता हर्ट हर सेल्फ। कॉमन जेंडर के सिंगुलर नाउन के लिए ही हिम सेल्फ, हर सेल्फ तथा प्लूरल नाउन के लिए देम सेल्फ का प्रयोग करते हैं। वन के लिए वन सेल्फ का प्रयोग होता है। एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीबॉडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी के सभी कॉमन जेंडर के प्रोनाउन हैं। इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम सेल्फ, हर सेल्फ, मेल या फीमेल के अनुसार का प्रयोग होता है। यदि किसी सेंटेंस के वर्ब का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, वी हर्ट आवर सेल्फ। यदि किसी सेंटेंस के वर्ब का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दो भिन्न व्यक्ति हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, जैसे ही नोज मी, आई लव यू। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है तथा इसके तथा एपस्ट्रॉफिस का प्रयोग नहीं होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन वे प्रोनाउंस जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं, जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, everything, something, nothing, anything, all, some, both, any, most, enough, few, many, none, little, one, other, others. Example first, everyone believe him. Second, somebody has stolen my watch. Reflective pronoun वे प्रोनाउन जो रिलेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउंस जो अपने पहले प्रयुक्त नाउन का नाउन के समतुल्य वर्ड से संबंधित बताते हैं तथा दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यह कंजक्शन की तरह कार्य करते हैं, जैसे हु, विच, दैट, एज, बट, व्हाट। एग्जाम्पल, आई मीट वीना who was returned from school. Nilu had a book which she bought at a shop. The pen that my father gave right well. उपरोक्त वाक्यों में कमर्स हु, विच तथा डेट अपने पहले प्रयुक्त नाउन कमर्स, वेना, अ बुक एंड द पेन से संबंधित बताते हैं तथा ही दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, अतः ये रिलेटिव प्रोनाउन हैं। हु का प्रयोग यह एक सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। इसे हमेशा एक वर्ब की जरूरत होते हैं। एग्जाम्पल, द डॉक्टर हु केम हेयर वॉज राम्स ब्रदर। इसके प्रयोग में हु प्लस वर्ब के तथा यह भी देखा जाता है कि सभी सब्जेक्ट के लिए वर्ब है ना। जब किसी नाउन प्रोनाउन के बाद वर्ब आता है तो वह सब्जेक्ट होता है, लेकिन प्री वर्ब के बाद नाउन आता है तो वह सब्जेक्ट नहीं होता है जब तक उसके बाद वर्ब ना हो। वुम का प्रयोग वुम एक सब्जेक्ट केस का प्रोनाउन है और इसे कभी वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल, द डॉक्टर whom I meet was राम्स ब्रदर।
डैट का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग के लिए करते हैं। अगर सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के पहले द सेम, द ओनली नाउन का प्रयोग होता है तो हम हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन डैट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, देयर इज अ नाउन डैट कैन हेल्प यू इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन। विच का प्रयोग, इसका प्रयोग नॉन लिविंग के साथ किया जाता है, लेकिन अगर सेंटेंस में विकल्प चॉइस की बात हो तो विच का प्रयोग होगा लिविंग के साथ भी। एग्जाम्पल, इट डिफिकल्ट सो टू से विच इज बेटर ऑफ टू ब्रदर्स। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, वे प्रोनाउन जो प्रश्न प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जैसे हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है। एग्जाम्पल, हु आर प्लेइंग क्रिकेट। वुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है। एग्जाम्पल, whom हैज़ ही इनवाइटेड। दोस्तों, आपको ये प्रोनाउन बताया गया कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। अगला वीडियो हमारा होगा व्हाट इज़ वर्ब एंड टाइप्स ऑफ वर्ब।